हाँ जी, तो अभी आप में से कई सारे स्टूडेंट्स अब अपनी कॉलेज लाइफ में धीरे धीरे सेटल हो गए होंगे, जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था या जिन्होंने पिछले साल एडमिशन भी लिया था। ऑल ऑफ देम मस्ट बी इन देयर फर्स्ट सेमेस्टर एंड और मे बी इन देयर थर्ड सेमेस्टर एंड। एंड इस वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे बिल्कुल कि अगर आप एक नॉट सो गुड कॉलेज से हो, जिसको हम लोग शायद टीयर 2 या टीयर 3 कॉलेज बोलते हैं, ओके, उससे हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमने आईआईटी या जो भी अच्छा कॉलेज जिसको भी आप मानते हैं, हम उसमें एडमिशन नहीं ले पाए थे, उस चीज़ को हम नलीफाई कैसे कर सकते हैं कि इवन दो हमारा कॉलेज इज़ नॉट दैट गुड, हम यहाँ से सक्सेसफुल होके निकले। बहुत अच्छे से एक डिटेल वीडियो रहेगी, सब कुछ आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे कॉलेज रिलेटेड, करियर रिलेटेड काफ़ी बातें की जाती है। और हमारा एकेडमिक्स यूनिवर्सिटी नाम करके एक प्रोग्राम भी चलता है आप ही जैसे स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे आपको बहुत सारे स्किल्स जैसे कोडिंग वगैरह सिखाई जाती है एट वेरी अफोर्डेबल प्राइसेस विद सर्टिफिकेशंस। तो अगर आपको वो देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट डज नॉट वर्क, ठीक है, क्या काम नहीं करता है, ठीक है। एंड आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले जान लेने की, यार हम क्या चीज़ें करेंगे जिनसे हमारा और ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है वो है कि अपनी फेलियर को या सो कॉल्ड फेलियर को एक्सेप्ट ही ना करना, ठीक है। तो मैंने इस तरह की एक मीम कहीं देखी थी कल परसों ट्विटर पे, उसमें ऐसा था कि जेई एस्पिरेंट्स इन क्लास 11th की आईआईटियंस आर चेंजिंग द वर्ल्ड, ठीक है। जेई एस्पिरेंट्स इन क्लास 12th, अरे आईआईटियंस ठीक है, बट सत्या नडेला तो आईआईटी का नहीं होके भी सक्सेसफुल है। एंड जेई एस्पिरेंट्स आफ्टर जेई रिजल्ट कि भाई आईआईटियंस तो नर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस तरह की एक मेंटालिटी अपना लेंगे कि भाई हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमने तो उसको डिस्कार्ड ही कर दिया, जो बहुत ज़्यादा होता है, ये लिंक्डइन वगैरह तो बहुत चलता है ये कि भाई आईआईटियंस आर ओवर रेटेड, ये वो। मतलब आप यहाँ पे समझ रहे हो, आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आपसे वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, आपने उस गोल को ही धाराशाही कर दिया कि अरे यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये चीज़ ही बेकार है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप एक फेलियर है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, इसके इस पर्पस के लिए ही ये वीडियो मैंने बनाई है। लेकिन आगे बढ़ने का सबसे पहला कदम यही होता है कि हम अपनी शॉर्ट कमिंग्स को पहचान पाए, कहाँ पे हम कमज़ोर हैं, कहाँ पे हमने गलती की। और अगर आप अपनी गलती ही नहीं मानोगे, अगर आप मानोगे, अब जैसे इस बात पे कुछ लोगों का रिएक्शन ये रहेगा कि अरे तुम्हारे ये कह देने से कि आईआईटी में फेल नहीं, आईआईटी में सेलेक्ट नहीं हुए, यानी तुम्हें मतलब यानी तुम कह रहे हो कि तुम अच्छे नहीं हो, ऐसा कुछ थोड़ी होता है। आप इस तरह की बातें कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं लिंक्डइन पे, वहाँ पे लिख सकते हैं लंबा सा, मैं उसको देखूंगा भी नहीं, और कई लोग आपके जैसे उसको लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, लेकिन उससे रियलिटी बदलने नहीं वाली है, उससे आपका कॉलेज चेंज नहीं होने वाला है, उससे आप प्रोग्रेस नहीं करने वाले हो, ठीक है। आपको सबसे पहली चीज़ है एक्सेप्ट करना है कि यार हम में कहीं ना कहीं कोई कमी रही थी, इसलिए शायद हम सेलेक्ट नहीं हुए। अब उसको हम वर्क करेंगे और हम इंश्योर करेंगे कि आगे हम अच्छा कर पाए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग दैट डज नॉट वर्क इज डिस्कार्डिंग द गोल, कि अरे यार मेरा कॉलेज अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, सारे कॉलेज बेकार होते हैं। या एक और भी नई चीज़ आ गई आजकल, एक नई चीज़ हो रही है आजकल मार्केट में, और ये बहुत इन्फ्लुएंसर्स यूज़ कर रहे हैं, सावधान रहना। मार्केट में नई चीज़ क्या आई है, कॉलेज से कुछ नहीं होता है, कॉलेज एजुकेशन इज यूजलेस, कॉलेज की डिग्री फालतू है, तो भाई छोड़ दो कॉलेज। किसने कहा थोड़ी है तुम्हें कि कॉलेज में जाना ही कंपलसरी, किसने कहा है तुम्हें, मैंने कहा है या किसने कहा है कि कॉलेज में कंपलसरी है, क्यों पैसे लगा रहे हो, कुछ और काम कर लो, राइट। कॉलेज की डिग्री इज नॉट यूजलेस, स्पेशली अगर आप इंजीनियरिंग में हो। अब तुम कोई छोटी मोटी डिग्री कर रहे होते, ये जेंडर स्टडीज या पता नहीं फालतू डिग्री जो होती है वो कर रहे होते तो फिर भी हम कह सकते थे, लेकिन आप लोग इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हो, आप लोग इलेक्ट्रिकल की डिग्री कर रहे हो, सीएस की डिग्री कर रहे हो, वो वेस्टफुल डिग्री नहीं है, उससे आपको एक बहुत अच्छी रिटर्न मिल सकती है, स्पेशली इंडिया जैसे देश में। इंडिया में पूरा जो कल्चर है वो डिग्री ड्रिवन है, पूरा का पूरा जो जॉब कल्चर है इंडिया में वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनसे ड्रिवन है। और मैं जॉब की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे डिसीजन जो आगे आपकी लाइफ में आएंगे ना, आपकी जो क्या सोसाइटल रेस्पेक्ट है वो काफ़ी हद तक इस पर बेस्ड है कि आपकी एजुकेशन क्या है, ठीक है, कि आप बैचलर्स हो मास्टर्स हो क्या हो, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई बच्चा इन्फ्लुएंसर्स की बातों में आके ये सब बातें सोचने लग गया कि कॉलेज एजुकेशन तो फालतू है, ये सब कुछ नहीं होता है, भाई तुम रियलिटी से बहुत दूर हो। इंडिया की ग्राउंड रियलिटी बहुत अलग तरीके से चलती है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो आपको नहीं करनी है कि ये जो भी आप ये सब हरकतें कर रहे हो ना, क्या अरे इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ नहीं होता, ये मेंटालिटी सबसे पहले रेड करो, ठीक है। एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑलरेडी लेफ्ट दिस वीडियो। तो अब हम असली बात शुरू करते हैं, जो बच्चे थोड़ा सा पेशेंट है और जो थोड़ी बातें सुन सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो काम नहीं करती है। अब क्या काम करता है, क्या चीज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक द फर्स्ट स्टेप वुड बी कि अंडरस्टैंड व्हाई यू कुडंट क्लियर। जो भी है, मैं लंबा लिखने नहीं वाला, ठीक है, समझ जाओ।
कि आपका जेईई में सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी पुराने पास्ट में जाकर उसमें फिक्सेट हो जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अरे जेईई में सिलेक्शन नहीं उसको लेकर रोने बैठ जाओ, मैं ये क्यों कह रहा हूँ समझो। जेईई का पर्पज ये नहीं था कि आपको वो आईआईटी में या एनआईटी में घुसा दे, हाँ ऑब्वियसली वो एक आउटपुट था जो डिजायरेबल है, बट मोर इंपॉर्टेंट देन दैट वो आपके अंदर एक सर्टेन डिसिप्लिन, एक सर्टेन वर्क एथिक, एक सर्टेन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी डालने के लिए था। तो आपको सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, एनालाइज करो। क्या आपका एग्जाम का दिन अच्छा नहीं गया, विच इज ओके, कई लोगों का नहीं जाता है, वो परफेक्टली ओके, क्योंकि आप टैलेंटेड हो लेकिन आप अभी अंडररेटेड हो, तो आपका टैलेंट आगे दिख जाएगा। दूसरा है कि आपने मेहनत ही नहीं करी, तो वहां पे आपके लिए एक सीखने का लेसन है कि हम अगर लाइफ में मेहनत नहीं करेंगे तो वी विल नॉट मूव फॉरवर्ड, सिंपल। आपको कॉलेज में मेहनत करनी पड़ेगी, एंड इफ यू डिड नॉट वर्क हार्ड ड्यूरिंग योर जेईई, आपको उससे सीखना है, ठीक है। क्या आप टैलेंटेड इनफ नहीं थे, ओके वैसे ये तो यूजुअली एक एक्सक्यूज नहीं होता है, क्योंकि जेईई कोई ऐसा एग्जाम नहीं जो टैलेंट डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा है, इट इज स्टिल क्लियरेबल, स्पेशली जेईई मेन, इवन इफ यू आर ओके या एवरेजिश टैलेंट में, ठीक है। सो आई डोंट थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड रीजन। चौथा ये था कि आपने इनफ जो रिक्वायर्ड उसके लिए इनपुट होता है वो आपने डाला ही नहीं, हाँ मेहनत करी आपने, लेकिन आपने उस लेवल की मेहनत नहीं करी जैसी एक कोटा का बच्चा या दिल्ली का बच्चा जो प्रॉपर कोचिंग एनवायरनमेंट में वो कर रहा है, ठीक है। क्या आपकी स्ट्रैटेजी सही नहीं थी, क्या आप खुद से ही सेल्फ स्टडी वगैरह कर रहे थे, आपने कोई प्रोग्राम या कोई कोचिंग कोई ज्वाइन नहीं किया और बस खुद से ही चल पड़े और फिर आपको पता चला कि यार दिक्कत हो गई क्योंकि आप सिस्टमैटिक नहीं थे। तो आइडेंटिफाई करना है कि यार हमारी लाइफ में जो सबसे पहली चीज़ जिसके लिए हमने ढंग से तैयारी की थी, जो आईआईटी जेईई एग्जाम था, उसमें हम सेलेक्ट नहीं हुए, उससे हम क्या सीख सकते हैं जो हम अपनी कॉलेज लाइफ में अप्लाई करेंगे, ठीक है। आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन टू हैव कि वाई डिड वी नॉट गेट सेलेक्टेड, ऐसा क्या हो गया भाई, क्या हुआ ऐसा, वाई वाई, ओके राइट इट डाउन, थोड़ा सोचो इसके बारे में कि व्हाट वाज द नंबर वन रीजन आई डिड नॉट डू वेल। क्योंकि तुम अगर ये सोचोगे नहीं ना तो आप कॉलेज में जाके भी सेम मिस्टेक्स वापस से करोगे, देखो सेम मिस्टेक आप वापस से करोगे, सेम चीज़ आप करोगे कि भाई आपने जेईई में सिलेक्शन इसलिए नहीं क्योंकि आप सीरियस ही नहीं थे, आपकी टाइम एलोकेशन सही नहीं थी, प्रायोरिटीज सही नहीं थी लाइफ में, तो वो मैजिकली सही तो नहीं हो जाएंगी। कॉलेज में भी आप प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, फिर आपका वापस से सिलेक्शन नहीं होगा प्लेसमेंट या जहाँ पे भी। आपको पता है वन ऑफ द रीजंस व्हाई आईआईटीएंस आर या एनआईटीएंस आर डूइंग सो वेल इन लाइफ इन जनरल, मतलब अगर हम उनकी प्लेसमेंट स्टेटिस्टिक्स देखें, वो इसलिए नहीं है कि आईआईटी एनआईटी के अंदर कुछ खतरनाक मैजिकल है। कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है विच आर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मे बी इवन बेटर फैकल्टीज इन सम वे, ओके, लेकिन फिर भी वहाँ के स्टूडेंट्स इतना अच्छा क्यों नहीं कर पाते, सिंपली बिकॉज वो स्टूडेंट्स शायद उतना हार्ड वर्किंग या उतना टैलेंटेड या उतना वर्क एथिक रखने वाला नहीं है जितना एक आईआईटी वाला बच्चा होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी जेईई प्रिपरेशन में ये चीज़ें सीखी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी एक रियलाइज आपको करनी है। तीसरी चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि गेट रिड ऑफ टीयर वाला माइंडसेट, ठीक है। मैंने ये कई जगह देखा है, ठीक है, मैंने ये कई जगह देखा है कि स्टूडेंट्स अपने आप को इंट्रोड्यूस ही कैसे करते हैं, मतलब कोई मुझे जैसे मैसेज कर रहा होता है या कुछ क्वेरी के लिए या जैसे कमेंट्स भी कर रहा होता है, क्या बोलता है, हाय आई एम फ्रॉम अ टीयर 2 कॉलेज, हाय आई एम फ्रॉम अ टीयर 3 कॉलेज, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, ये वो, ऐसे। तुम अपनी आइडेंटिटी यार इस पे क्यों बेस कर रहे हो, तुम खुद को ही क्यों टीयर दे रहे हो। अपना समाज बैठा है लोगों को बहुत बड़ा टीयर्स देने के लिए, अब खुद अपने आप को टीयर दे दोगे तो भाई वो लोग फिर अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे, राइट। तो अपने आप को ऐसे आपको टीयर 1 2 3 ऐसे नहीं देखना है। हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट क्या बोला था कि यार ऐसा नहीं करना है कि आप अपनी जो फर्स्ट फेलियर, सो कॉल्ड फेलियर जो भी कहना चाहो, उसकी वजह से अपने आप को आप बिल्कुल ही, मतलब मैंने ये भी नहीं कहा था कि आप आईआईटी को वैल्यू करना ही बंद कर दो, लेकिन आप अगर अपने आप को कॉन्स्टेंटली यही रिमाइंड करोगे कि अरे आई एम फ्रॉम टीयर 2 कॉलेज, अरे आई एम फ्रॉम टीयर 3 कॉलेज, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है ना यार, ठीक है। मैंने जब आपको ये कहा था कि आपको अपनी पुरानी फेलियर देखनी है, वो मैंने इसलिए नहीं कहा था कि उसको देख के आप रो, मैंने इसलिए कहा था बिकॉज यू हैव टू लर्न फ्रॉम इट, नॉट बिकॉज यू हैव टू फिक्सेट योर लाइफ ऑन इट, ओके। तो आप अपने आप को जब बार बार ये चीज़ वाली चीज़ बोलते हो ना, इट जो वो आपका माइंडसेट केवल रूइन करेगा। क्या आप अपना कॉलेज का टीयर अभी बदल सकते हो? नहीं, वो पास्ट है, वो जा चुका है, वो नहीं चेंज होने वाला है। क्या आप बदल सकते हो? आप अपने आगे की लाइफ का अपना खुद का टीयर बदल सकते हो, ठीक है। तो यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि यार हम एक टीयर 1 स्टूडेंट हैं, एक्चुअली हम टीयर 2 कॉलेज में आ गए गलती से, ठीक है। यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट एंड डोंट ऐसे अपने आपको टीयर्स मत दिया करो। कई लोग मैंने देखा है कि इस तरह का मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि कोई आईआईटी का बच्चा या एनआईटी का बच्चा बोल रहा है कि अच्छा तो टीयर 2 वाला है तो टीयर 1 वाला हो। मुझे एक्चुअली पता भी नहीं था टीयर 1 2 3 भी कुछ होता है। मैं लिंक्डइन पे मैं जब अकाउंट बनाया ना, फिर मैं देखा टीयर 2 टीयर क्या होता है ये टीयर, फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, बच्चों से पूछा, पता चला अच्छा ऐसा होता है। एंड आई स्टिल टू दिस डे डोंट नो कि कौन सा कॉलेज कौन से टीयर में।
जैसे मुझे याद है कि मुझे एक बच्चे ने एक मैसेज किया था, कुछ साल 2 साल पहले की बात हो गई है। उसने मुझे ये बोला कि अरे यार मैं इस कॉलेज में, मुझे याद नहीं कौन सा कॉलेज था, बोला था ये टियर 2 है या टियर 3 है। मैंने बोला भाई मुझे नहीं पता और उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तू कॉलेज में आ चुका है, तेरा फिक्स हो चुका है। अब तू आगे क्या कर सकता है वो सोचना भाई, राइट। सो प्लीज़ हैव अ फॉरवर्ड थिंकिंग। एंड अब हम डिस्कस करेंगे आपके आगे के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट मी अच्छा यहाँ पे ही कर सकते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन जो स्टूडेंट्स के हाथ में रहता है इन योर कॉलेज, वो रहता है कि आप अपनी प्लेसमेंट्स को अप्रोच करें, लेकिन फ्रॉम योर सेल्फ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जिसको हम ऑफ कैंपस बोलते हैं, ठीक है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। आपका बेस्ट बेट यही है, ठीक है, बेस्ट बेट आपका यही है। इसका कारण ये है, पहली बात ये है कि ऑन कैंपस जो प्लेसमेंट्स होते हैं यूजुअली जो नॉट सो गुड कॉलेजेस में, उनमें कंपनी यूजुअली आती नहीं है यार, ठीक है। कई कॉलेज में तो एक भी अच्छी कंपनी नहीं आती, सारी कंपनी आती है कौन सी, मतलब 2, 3, 4 LPA बस, इससे ज़्यादा आती नहीं है। तो यार आप केवल ऑन कैंपस पर डिपेंडेंट रहोगे ना, हो सकता है कि प्लेसमेंट तो हो जाएगी, लेकिन यार फिर वो उस लेवल की नहीं होगी ना। आपको अगर अच्छी जॉब्स चाहिए जो 60 LPA, 70 LPA, 50 LPA, या वो भी छोड़ो यार, इवन डिसेंट 10-15 LPA की आपको अगर जॉब चाहिए, दैट यू कैन नॉट गेट प्योरली फ्रॉम जस्ट केवल आपके ऑन कैंपस से, फ्रॉम दीज कॉलेज। आप अगर NIT IIT में, वो एक बात अलग है, वहाँ पे ऑन कैंपस इज अ बेटर ऑप्शन क्लियरली, लेकिन यहाँ पे आपको ऑफ कैंपस में ज़्यादा ट्राई करना है। लेकिन अब ऑफ कैंपस में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ऑफ कैंपस में प्रॉब्लम क्या है कि यार हर स्टूडेंट को वो भाव नहीं देने वाले हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू दिस। तो आपको किसी तरह से स्टैंड आउट होना पड़ेगा। इफ़ यू कैन स्टैंड आउट, तो आप डेफिनेटली ये चीज़ के थ्रू अच्छा कर सकते हो। अब आपको स्टैंड आउट होने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे आप थोड़े ज़्यादा कंसिडर हो सको आंखों में लोगों के। देर आर 3 और 4 ऑप्शंस, थोड़ा सा डिलीट करना चाहूँगा मैं। फर्स्ट ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा अपना वर्क प्रोफाइल को बेटर करो, ठीक है। अब वर्क प्रोफाइल को बेटर करने का क्या मतलब है, मतलब आप अपनी जो प्रोफाइल, आपकी जो ओवरऑल, जैसे फॉर एग्जांपल आप सॉफ्टवेयर की जॉब के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, आपको अपने आप को बहुत ही एक विजिबल क्रीचर बना देना है इन द सॉफ्टवेयर वर्ल्ड। जैसे मैंने देखा है कुछ लोग होते हैं जो गिटहब वगैरह पे बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशंस में, ठीक है, जिनका हर डे ग्रीन 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 कलर का आपको दिखेगा। आप उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन हिस्ट्री अगर देखेंगे तो यहाँ पे वो क्या दर्शा रहा है कि यार ये बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो कोडिंग रेगुलर करता है, और उसकी प्रोफाइल, आपकी गिटहब प्रोफाइल भी बहुत शानदार बन चुकी होगी, इतने सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह रहे होंगे उसके अंदर, राइट। तो अब पहली बात, वहीं पे उस कम्युनिटी जहाँ पे भी आपने कंट्रीब्यूशन किया है, वहीं पे आधे लोग आपको अप्रोच कर लेंगे कि भाई यार ये तुम क्या कर रहे हो। वो खुद ही आपको जॉब ऑफर्स वगैरह देने आ जाएंगे। ये कंपनीज ट्रैक रखते हो, कई सारी कंपनीज सेक्टर में दे सिंपली वर्क देयर, ओके। और अगर नहीं भी होता है ऐसा, तो आप इस चीज़ के बारे में कहीं ना कहीं शेयर कर रहे होंगे, हो सकता है आप ट्विटर पे या लिंक्डइन पे उसके बारे में कुछ बता रहे होंगे कि अरे यू नो व्हाट, मैंने इस तरह की चीज़ बनाई है, सी दिस। तो धीरे धीरे एक ऑडियंस भी बिल्ड हो जाती है, ओके। और आपकी एक अच्छी एक बन जाती है यार कि ये बंदा बिल्कुल सही है, जो काफ़ी काम आता है। एक जो प्रॉपर जो हैकर पर्सोना होता है ना, उससे आपको देखा जाता है। सो दिस इज़ वन थिंग दैट यू कैन डू, जो मैंने गिटहब वाली बात बोली है, बहुत सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना, ओके। एक और चीज़ जैसे होती है कि यार आपके जैसे कोई बहुत फेमस रिपोजिटरी हो गई, ठीक है, जिसपे 1000 स्टार्स है जैसे फॉर एग्जांपल। अब होगा क्या कि यार कई सारे लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे होंगे, अगर उस पर 1000 स्टार्स हैं, यानी कि बहुत सारे लोग उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। हो सकता है उनमें से कोई एक पर्सन आपकी फ्यूचर जो आप कंपनी में जाना चाहते हो वहाँ का पर्सन हो, वो खुद ही आपको अप्रोच कर ले, या आप अगर खुद भी उनको बोलोगे, आप उनको बोलोगे कि अरे यार देखो मेरी इस तरह की एक चीज़ है, वो आपको क्लियरली ज़्यादा एक फेवर या एक क्या कहेंगे, तुम्हें ज़्यादा तवज्जो देंगे वर्सेस समवन जो कुछ भी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अभी वर्क प्रोफाइल थोड़ी सी बेटर कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन है कि आप थोड़ा नेटवर्किंग पे ध्यान दे सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, ये इतना बड़ा फोर्स है नेटवर्किंग, इट्स अ वेरी बिग फोर्स। मतलब कई लोग समझते ही नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। दुनिया आइसोलेशन में नहीं वर्क करती है। कई लोग समझते हैं कि अरे यार जॉब वो तो ऐसे चलती है कि हम नंबर लाएंगे, नंबर के बाद प्लेसमेंट में बैठेंगे, उससे ये हो जाएगा, और बात सही है बिल्कुल। लेकिन आपको ये समझना होगा ना, कंपनीज में इन दी एंड लोग काम करते हैं, पीपल वर्क देयर विथ इमोशंस, विथ ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो अब आप अगर उनमें से किसी एक पर्सन से कनेक्टेड हो, वो आपको कंसिडर करेगा। जैसे तुम्हारे दोस्त की कोई कंपनी है या तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड की कोई कंपनी है और तुम्हें जॉब चाहिए हो,
वो तुम्हें शायद हायर कर लेगा, या तुम्हारे पेरेंट्स की कोई कंपनी है उसमें यूजुअली बच्चे चले जाते हैं, जिसको हम नेपोटिज्म वगैरह बोल देते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नेटवर्क की वजह से सिलेक्शन हो गया, उनको थोड़ी ये CGPA VGPA करना पड़ा। ठीक है, मैंने एक चीज़ पढ़ी थी कल परसों कहीं पे, मुझे याद नहीं मैंने कहाँ पढ़ी थी, मैंने ये पढ़ा था कि एक कोई स्टूडेंट था, उसकी एक फ्रेंड थी, उसको किसी एक काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म है इंडिया में, उसमें इंटर्नशिप करनी थी। तो उस लड़की के जो फादर थे वो इतने बड़े पर्सन थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट फर्म के MD को डिनर पे बुला लिया अगले दिन, और उस लड़की की जॉब लग गई। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों के पेरेंट्स इतने वेल कनेक्टेड होने चाहिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नेटवर्किंग से क्या क्या हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया ही इससे ही चलती है। ठीक है, ये सब जो चीज़ें होती है ना, वर्क प्रोफाइल ये वो, दे आर सेकेंडरी। सबसे नंबर 1 चीज़ जो होती है वो नेटवर्किंग ही होती है, कि आप कितने वेल कनेक्टेड पर्सन हो। आई नो क्वाइट अ फ्यू पीपल जो इतने ज़्यादा कनेक्टेड है ना, जैसे मेरा एक दोस्त है, IITB से ही है वो, लेकिन इतने अच्छे डिपार्टमेंट का नहीं है, उसकी मिनिस्ट्री तक पहुंच है भाई। उसके पता है, उसके प्राइम मिनिस्टर के अलावा सबके साथ उसकी फोटो है, पूरे मंत्रालय के साथ उसकी फोटो है। महाराष्ट्र का जो चीफ मिनिस्टर है उसके साथ वो काम किया हुआ है, सब लोगों के साथ उसने काम किया हुआ है। ठीक है, एंड नॉट बिकॉज ऑफ हिज IITB टैग। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता वो ऐसा कैसे करता है, बट वो बहुत ही अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाता है प्योरली बिकॉज ही इज वेरी वेल कनेक्टेड विद पीपल। ठीक है, अब वो कैसे करता है वो उसकी आर्ट है यार। ठीक है, लेकिन फॉर स्टार्टर्स यू कैन स्टार्ट विद गेटिंग टू नो पीपल हु आर मोर मतलब जो की पॉइंट होता है ना किसी भी चीज़ का। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सा बताता हूँ, जैसे आप एक Tier 3-2 कॉलेज के जैसे स्टूडेंट हो। ठीक है, आप IITB E-सेल का जैसे एक इवेंट हो रहा है। ठीक है, अब E-सेल का जो इवेंट्स होते हैं, जैसे E-समिट होती है IIT बॉम्बे की, या IIT दिल्ली की भी होती होगी, जो भी है आपके पास में जो भी है, वहाँ पे कुछ की फिगर्स होंगे जो इस इवेंट को मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, आप अगर उन लोगों से बेटर कनेक्टेड हो तो हो सकता है वो आपको यहाँ के जो गेस्ट्स हैं उनसे एक मीटिंग सिक्योर करवा सकते हैं, जो आपके स्टार्टअप में आपको फंडिंग दिला सकती है। या आपको अगर एक जॉब चाहिए, जैसे कोई रिक्रूटर, जैसे इन सब के अंदर क्या रिक्रूटमेंट वगैरह की भी ड्राइव्स होती है, तो वहाँ पे वो आपको एक फ्रंट सीट दिला सकते हैं। इस तरह की चीज़ें, सिंपल एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ मैं बहुत। तो इफ़ पॉसिबल यू कैन ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल हु आर फ्रॉम Tier 1 कॉलेजेस, ये वो जो आपके फ्रेंड्स हों अच्छे। आपको मतलब सबका एक फ्रेंड तो होता ही है ना, जो किसी IIT में होता है, कोई ना कोई स्कूलमेट्स या जो भी होंगे, कोचिंग फ्रेंड्स वगैरह, उनसे धीरे धीरे आप एक नेटवर्क अपना बिल्ड कर सकते हैं। या आपके जो खुद के प्रोफेसर्स होते हैं, दे आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ दिस, क्योंकि प्रोफेसर्स भी बहुत वेल कनेक्टेड लोग होते हैं। ठीक है, जैसे मेरे एक प्रोफेसर में मैं बताता हूँ, उन्होंने मुझे मतलब व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, ये एकेडमिक से भी पहले की बात है। ठीक है, तब मैं किसी और कंपनी में काम कर रहा था, तो तब उन्होंने मुझे एक एश्योरिटी दी कि कल्पित अपना तुम बेस्ट दो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा मैं तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करवा दूंगा, तुम्हारी प्लेसमेंट वगैरह सब हो जाएगी, चिंता मत करो, तुम अपने पैशन को फॉलो करो। ठीक है, प्योरली बिकॉज आई वॉज वेरी वेल कनेक्टेड, बिल्कुल फ्रेंड्स टाइप थे। ठीक है, अब वो बात अलग है, ठीक है कि हम IITB से है तो हमारी वैसे भी हो जाती है, बट स्टिल आप अगर प्लेसमेंट स्किप करके अपनी खुद की कंपनी पे काम कर रहे हो ना, उसमें यार रिस्क तो रहता ही है, भले आप IITB से भी हो, क्योंकि आपने अपनी प्लेसमेंट स्किप की है। तो अगर आप वेल कनेक्टेड होते हो ना, तो कई बार आपको इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है, राइट। सो प्लीज ट्राई टू कनेक्ट विद योर प्रोफेसर्स, क्योंकि वो इमीडिएट है, एंड बी विथ पीपल हु आर फ्रॉम बेटर कॉलेजेस, जो आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे सके। एंड इस तरह के फेस्ट वगैरह अटेंड करने से ऑटोमेटिक अच्छी नेटवर्किंग वैसे हो जाती है। ठीक है, ऐसा मत करना अपने खुद के फ्रेंड ग्रुप में ही बातें कर रहे हो, ट्राई टू कनेक्ट विथ मोर पीपल, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, आप ये दोनों चीज़ें करके काफ़ी विजिबिलिटी पा सकते हो, जो आपको ऑफ कैंपस प्लेसमेंट्स में हेल्प करेगी, जो हमारा ओरिजिनल पॉइंट था। ठीक है, अब हम बात करते हैं यार नेक्स्ट पॉइंट जो आपको और हेल्प कर सकता है, वो है हायर स्टडीज़ का। ठीक है, कि आप अपने कॉलेज को थोड़ा सा चेंज कर लो। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरे कितने ही सारे फ्रेंड्स हैं जो IITB में M.Tech कर रहे थे, दे केम फ्रॉम वेरी बेसिक कॉलेजेस, मतलब बिल्कुल ही बेसिक कॉलेज जिनको कहते हैं ना, टीयर 3 भी नहीं है भाई, जिनको मतलब बिल्कुल जैसे ये घर है किसी का छोटे से गांव कस्बे में, वहाँ पे बगल में कॉलेज चल रहा है। मैं इस तरह के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे प्लेसमेंट छोड़ो, वहाँ पे अगर किसी की 3-4 LP की जॉब भी लग जाती है ना, उसको भाई सेलिब्रेट करते सब मिलके। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज काइंड ऑफ कॉलेजेस। ऐसी जगहों से उठ के बच्चे IITB में या IIT दिल्ली में M.Tech करते हैं, एंड देन दे आर प्लेस्ड इन वेरी बिग कंपनीज। कुछ लोग तो US बेस्ड कंपनीज में काम कर रहे हैं, कुछ लोगों की इंडिया में 60-70 LP की जॉब्स है। मेरे खुद के फ्रेंड्स की बता रहा हूँ मैं, मेरे 3-4 साल जो बड़े हैं, मेरी M.Tech वालों से बहुत बात हो जाती थी IITB में। आई एम टॉकिंग अबाउट देम। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने कॉलेज की टीयर को इम्प्रूव कर सकते हो। यहाँ पे भी 3-4 ऑप्शन हैं। पहला हो गया आपका गेट। ठीक है, कि आप गेट एग्जाम की तैयारी करो।
गेट एग्जामिनेशन से आप IITs के अंदर या NITs के अंदर MTech कर सकते हो, ठीक है। एक IIT जैम भी होता है, बट वो इज़ मोर फॉर साइंस। जैसे अगर आपने मैथ्स के अंदर BSc की हुई है तो आप IIT में, जैसे आपको मैथ्स में कोई या स्टैटिस्टिक्स में कुछ करना है तो वहाँ पे IIT जैम से एडमिशन होता है। इनमें भी बहुत अच्छे जॉब्स है, जैसे IIT में जो स्टैटिस्टिक्स या मैथमेटिक्स में मास्टर्स कर रहे होते हैं उन लोगों की फाइनेंस फॉर्म्स यूजुअली में प्लेसमेंट्स होती है, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स, बहुत लेवल की प्लेसमेंट्स होती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप वापस से समझो, क्या वो बच्चा चेंज हो गया? बच्चा तो वही है, लेकिन क्या है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल गई, एक्सपोजर ज़्यादा मिल गया, नेटवर्क उसका बेटर हो गया, ब्रांड अच्छी होगी कि यार IIT का बंदा है, समझ रहे हो। इस वजह से उसको ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस दोनों में बेनिफिट होगा। ओके, गेट और जैम हमने डिस्कस किया। इसके अलावा आप वो भी कर सकते हैं, MBA का भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग प्लस MBA की डिग्री होती है, उससे आपकी प्रोफाइल आप सभी को पता है काफ़ी अपलिफ्ट होती है, स्पेशली इफ दिस डिग्री इज फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट लाइक IIM, ठीक है, या ISB हो गया, IIM हो गया, या इवन फॉरेन की कोई यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हो गई। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहता है। कैट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी रहती है इसके लिए और इंटरव्यू वगैरह। एंड आपका अगर 12th में और 10th में अगर स्पेशली अच्छा परसेंटेज था तो इट बिकम्स इवन बेटर। थोड़ा सा अपनी GPA वगैरह अच्छी रखना, क्योंकि वो भी कंसिडर होता है इन सब के एडमिशन में। एंड फिर आप अगर IIM वगैरह से जाते हो तो आपकी यू विल बी कंसिडर्ड pretty much on par with someone who is a BTech from IITs. Okay, IIT IIM हम कहते हैं ना, तो why? Because उन दोनों की सिमिलर ब्रांड कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगेन आप अब एक Tier 3 कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हो, अब आप एक IIM अहमदाबाद के या बैंगलोर के स्टूडेंट हो, समझ रहे हो। तो इसलिए इट रियली हेल्प्स इफ यू कैन डू MBA आफ्टर योर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये मैंने कई सारे ऑप्शन आपके सामने रखे हैं। पहले हमने शुरुआत की किससे, कि यार आपको अपने आप को पहली बात ये समझाना बंद करना पड़ेगा कि यार मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। आपने IIT JEE क्लियर नहीं किया, एम्ब्रेस इट एंड उससे सीखो कि मैंने IIT JEE क्लियर नहीं किया, क्यों नहीं किया, मेरे में क्या कमी थी, क्या मैं मेहनती इनफ नहीं था, क्या मैं एफर्ट उतनी सही नहीं डाली, क्या मैंने स्ट्रैटेजी अपनी सही नहीं रखी। एंड यू हैव टू रिमूव दोज थिंग्स इन कॉलेज। आपको वो सारी एबिलिटीज गेट रीड करनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये सब चीज़ें भी करना चाहोगे ना, आपको गेट क्लियर करना है, आपको कैट क्लियर करना है, तो वो ऐसी थोड़ी हो जाएंगी। आपको एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी, या इवन इफ यू सेट फॉर ऑफ कैंपस, या आपको ये सब भी चीज़ें करनी है, तो आपको उस पर एफर्ट देनी पड़ेगी। आपको कोई इंटरव्यू दिला सकता है, इंटरव्यू क्लियर तो आपको ही करना है ना। आपको चलो आपने दुनिया भर की नेटवर्किंग कर ली, सब कुछ कर लिया तुमने, इंटरव्यू रूम में तुम घुस गए डायरेक्ट, तो भाई वहाँ पे तुम्हें क्लियर तो करना पड़ेगा ना उसको। एंड वो ऐसे ही नहीं हो जाएगा। यू विल नीड टू नो योर स्टफ, यू विल नीड टू नो। आप जैसे कोडिंग की जॉब में जाना चाहते हो तो आपको DSA वगैरह ये सब चीज़ें आनी चाहिए, तब आप उन क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। और वो कब होगा, जब आप उनको पढ़ोगे। एंड यू कैन नॉट स्टडी विद द सेम एटीट्यूड, मतलब अगर आप सेम एटीट्यूड रखोगे जो आपने अपनी JEE में रखा था तो आप नहीं कर पाओगे। तो यू विल हैव टू लर्न फ्रॉम द फेलियर ऑफ योर JEE कि भाई क्या मैंने एग्जैक्टली कमी रखी अपने अंदर, जिससे मैं आगे अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। बाकी अपने आप को बड़ा मानने वाले तो बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, खुद को पता नहीं क्या मान के बैठते हैं। उससे कुछ ना होना है, ठीक है, उससे कुछ ना होना है। खुद की शॉर्टकमिंग्स को आइडेंटिफाई करके उन पे आपको इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गेट अहेड। फिर मैंने आपको बताया कि आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप पहला तो है कि प्लेसमेंट्स ऑफ कैंपस के लिए ट्राई करो, क्योंकि ऑन कैंपस में इतना कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। ठीक है, कुछ कॉलेजेस में होते हैं जिनमें कुछ सीट्स अच्छी कंपनीज भी लेके आती हैं, बट कई कॉलेज में नहीं भी होते हैं। तो इन दोज कॉलेजेस ऑफ कैंपस इज अ बेटर चॉइस। ऑफ कैंपस में अगेन आपकी विजिबिलिटी कम होगी बिकॉज यू आर नॉट फ्रॉम अ ब्रांडेड कॉलेज। तो आपको खुद की ब्रांड बिल्ड करनी है, आपको अपनी जो प्रोफाइल है उसमें इतने प्रोजेक्ट्स बना देने हैं, इतनी फ्रीलांस प्रोफाइल बना लेनी है, इतना आपको अपना गिटहब पे काम वाम कर देना है कि लोग आपको इग्नोर ही ना कर पाए। आपकी खुद की ब्रांड बन जाए कि अरे ये बंदा है, ये बहुत सही जा रहा है, ठीक है। अपने आप लोग आपको अप्रोच करेंगे। एंड सेकेंड, अच्छी नेटवर्किंग करके अपने प्रोफेसर्स के साथ, Tier 1 कॉलेज के स्टूडेंट्स या उनके क्लब्स या उनके जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनके साथ, इट हेल्प्स अ लॉट। ओके, एंड लास्ट, हायर स्टडीज़ करके आप अपने कॉलेज को चेंज करके यू कैन ऑलवेज हैव अ बिग इम्पैक्ट। ओके, बॉटम लाइन देखो भाई ये है कि जिस बंदे में टैलेंट होता है ना उसको कोई नहीं रोक सकता है। भले ही आप कॉलेज में नहीं भी हो, आप स्कूल में भी हो, अगर आप में टैलेंट है आप बहुत अच्छा करोगे। अगर आप इवन एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट भी हो, आप में अगर टैलेंट है कोई आपको रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या चीज़ रुक जाएगी, अगर तुम्हें टैलेंट है नहीं और केवल बहानेबाजी कर रहे हो, विच अ लॉट ऑफ पीपल सीम टू डू, ठीक है। कई लोग केवल यही सब करते रहते हैं कि IIT की बैशिंग कर रहे हैं, कॉलेज की बैशिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनको खुद कुछ नहीं आता है। जबकि जो बंदा सच में कुछ कर रहा है ना लाइफ में, मैंने कभी भी देखा है कि जो लोग Tier 3 कॉलेजेस से होके सक्सेसफुल होते हैं ना,
कि भाई कोई बंदा नॉट सो गुड कॉलेज से या ड्रॉप आउट है या ऐसा कुछ है और वो सक्सेसफुल है, वो कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आईआईटी करने से कुछ नहीं होता है या ये सब करने से कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ कोई नहीं बोलेगा। ये कौन बोलेंगे? जिन्होंने कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ में, जो कॉलेज में भी फेल थे, स्कूल में भी फेल थे। सो डोंट बी वन ऑफ दोज पीपल, रिस्पेक्ट एवरीवन एंड प्लीज ट्राई टू रिपीट, डोंट नॉट रिपीट द मिस्टेक्स दैट यू मेड इन योर स्कूल लाइफ, इन योर कॉलेज लाइफ, एंड ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छा कर लोगे। 4 साल बहुत बड़ा पीरियड होता है, लोग ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं बिल्कुल, बट ओनली इफ यू चेंज योर हैबिट्स, यू चेंज योर एटीट्यूड एंड यू सेट अ गोल फॉर योर लाइफ। तो पिक अ गोल कि आपको में से कौन सा गोल अटेम्प्ट करना है एंड वर्क टुवर्ड्स दैट, डोंट स्टॉप एंड प्लीज डोंट कॉम्प्लेसेंट रह के देखो, कुछ लाइफ में आज तक किसी ने निकाला नहीं है। सो डोंट बी कॉम्प्लेसेंट, थोड़ा सा एकदम फोर्स के साथ, एकदम एक्टिव एनर्जी के साथ आपको मूव करना रहेगा, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थोड़ी सी लंबी रही, थोड़ी सी डिटेल में मैंने बात करने की कोशिश की, फिर भी देखो वैसे काफ़ी चीज़ों में डिस्कशन नहीं कर पाया, बट आई थिंक दिस इज गेटिंग अ बिट टू बिग नाउ। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको इस तरह की लॉन्गर स्टाइल पॉडकास्ट टाइप की वीडियोस पसंद आती है या नहीं, क्योंकि आई एम थिंकिंग कि यार अब से एटलीस्ट वीक में एक थोड़ी सी लेंदी हम डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करिएगा, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो इतना तो बनता है। एंड अगर आपको पढ़ना है हमसे, ओके, अपने आप को अपस्किल करना है इन सभी चीज़ों के लिए, तो एकेडमिक्स यूनिवर्सिटी इज ऑलवेज देयर फॉर यू, लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। बहुत ही अच्छी प्राइसिंग है इसमें और आप बहुत ही सारे डिफरेंट स्किल्स सीखोगे, जैसे कोडिंग, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट, सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पर विद सर्टिफिकेशन सिखा दी जाएंगी। ये सारे कोर्सेज आप इंडिविजुअली कहीं लोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी पड़ेगी और आपको उतना समझ में भी नहीं आएगी, काफ़ी प्रोफेशनल होता है। दिस इज मोर इन ऑफ अ फ्रेंडली, जैसे हम बात कर रहे हैं उस तरह का, इट्स मोर लाइक दैट, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक।